राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ से में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे 4 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और सुबह में बस वही था, नहीं स्टार्ट कर पाई मैं, क्योंकि एक तो काम करने के बाद वीडियो की जो एडिटिंग है उसका हो जाता है कि वीडियो की एडिटिंग करके मैं वीडियो डाल देती हूँ, वरना फिर मैं लेट हो जाऊँगी। और एक फिर वही है ना, मिलने वाले आते जाते रहते हैं तो फिर कभी चाय बनानी, कभी फिर थोड़ी बहुत देर बैठना भी पड़ता है। तो बस इसी चक्कर में तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज का जो व्लॉग है वो शाम में शुरू करते हैं। बस अब अपना जो काम देखेंगे कि क्या करना है। और मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और खाना भी आज जल्दी ही बनेगा क्योंकि मेरा व्रत है, तो व्रत वाले दिन थोड़ा सा मैं जल्दी खा लेती हूँ। देखती हूँ क्या बनाऊँगी मैं। तो चलिए। तो जो बाकी काम था उसमें अभी टाइम था बहुत सारा, और जो मशीन है वो मैंने लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। लेकिन पानी में से जो खंगालने का काम है वो बाद में करूँगी, जब ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो मेरे धुल जाएंगे। क्योंकि ऐसे बार बार फिर उठा बैठा नहीं जाता, साथ में बैठकर ही मैं जो सारे कपड़े हैं वो पानी में से खंगाल करके सुखा दूँगी। और तब तक मैं अपना जो सूट है वो उसकी कटिंग कर लूँगी। और ये जो सूट है वो सुमन का ही है, मेरा नहीं है। तो 3 सूट उसके सिल चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी भी कटिंग करके रख देती हूँ। और फिर टाइम लगते ही हम, वही होता है, मशीन पर बैठ जाते हैं। कटे हुए सूट का तो ये हो ही जाता है कि थोड़ा सा भी टाइम है तो चलो बैठ करके थोड़ा बहुत तो सिल ही लेते हैं, इस वजह से। और ये जो सूट हैं वो आजकल बहुत चले हुए हैं, बहुत ही चले हुए हैं। व्हाट्सअप के स्टेटस पे मैं देखती हूँ, और भी मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने पहने भी देखा है। और इस सूट की मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको भी सिलना है, सिलना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये गलती हो सकती है आपसे। कि जैसे इसमें जो ये ऊन के जो फ्लोर्स बने हुए, इसमें क्या हो रहा था कि एक हिस्से के जो जैसे कमीज था, तख्ते थे, कली थे, उसमें तो एक कली तख्ते या अगला जो हिस्सा था कमीज को, उसमें तो हम देख लेते हैं कि हाँ सीधे हैं। लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें वो उल्टे आ रहे थे। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये हमने तख्ते की जो लंबाई है वो ले ली, और अब क्या करना है, इसमें एक तख्ते के जो फूल है वो सीधे थे और एक में जो वो मतलब कि उल्टे थे। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, जो दूसरा तख्ता था जिसके टेढ़े आ रहे थे उसको पलटा और सीधा कर लिया। तो आप भी ज़रूर करें ऐसा, ये ना हो कि जैसे कमीज की हमने 4 तह की और वैसे ही जो कटिंग है वो कर दी। नहीं, कमीज की जो लंबाई है वो लेकर के, और फिर कमीज का जो नीचे का हिस्सा भी है और ऊपर का हिस्सा भी है उसको अच्छे से रखें, ताकि दोनों जो हिस्से हैं कमीज के उनमें जो फ्लोर्स हैं उनका मुंह सीधा हो। यानी ऐसा ना हो कि एक का टेढ़ा हो जाए और एक का सीधा हो जाए। और ऐसा ही कली, तख्ते, बाजू सभी में ऐसा करें। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ। और हो सकता है कि किसी का सूट ख़राब हो जाए, क्योंकि हम वैसे ऊपर से देख करके काट लेते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम पे ज़्यादा। तो बस जो सूट है उसकी कटिंग हो चुकी है, और उसके बाद आ गई थी मैं अपने जो कपड़े हैं वो पानी में से खंगालने के लिए। इन्हें पानी में से निकाल निकाल करके मैं सुखा दूंगी। और लगभग जो सारे कपड़े वो मेरे धुल चुके हैं, बस जो लास्ट चक्कर है वो रहता है। और ये जो पीढ़े पर रखे हुए हैं ये सारे कपड़े मैंने पानी में से खंगाल के रख भी दिए, बस मतलब थोड़ा सा ही मेरा जो काम है वो रहता है। और मैं एक नाम ले लेती हूँ। एक है मोनू पंडित, तो उनका नाम रेखा है। हेलो रेखा बहन, कैसी है? और एक है पिंकी सिन्हा, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे पति की जॉब के लिए दुआ करना। तो हाँ बहन, हम लोगों की दुआ हर टाइम आपके साथ है। भगवान करे कि जल्द ही आपके पति की जॉब लग जाए। तो जो कपड़े हैं वो मैंने सारे धो करके सुखा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी मनी प्लांट। आराध्या लेकर के आई थी एक टहनी सी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि फिर सूख जाती है रखे रखे। और ये काम भी मैं अपना निपटा देती हूँ। और इसी चक्कर में मैं आज खाना बनाने में लेट हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे पास ये हॉकी है, 2-2.5 साल पहले मैं इसे लेकर के आई थी। और लेकर के हम क्यों आए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रिश्तेदार है उसमें से कोई लेडीज आ जाती है जो हॉकी पीती है और मांगते हैं वो। तो फिर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता है, हर बार मांगते हैं और हम नहीं दे पाते, कि चलो ले करके जाते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे ना पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था। उस टाइम पे चैनल भी नहीं था, और काम करने के बाद ना मैं फिर किसी बर्तन को लेकर के और कलर लेके बैठ जाती थी, मतलब खाली टाइम होता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने इसको भी जो पेंट है वो कर दिया, और थोड़ी बहुत इस पर चित्रकारी की। ये जो मिट्टी की होकी है वो थी, मतलब मिट्टी से बनी हुई है ये, और बहुत ही अच्छी मुझे ये लगी। तो फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, मतलब ऐसे तो ये खैर पेंट भी मैंने इसी उससे किया था कि कोई इसको ना दे पीने के लिए, अगर कोई मांगे तो। और अब मैंने सोचा कि चलो इसमें मनी प्लांट लगाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, और एक ये डेकोरेटिव आइटम है वो बन जाएगा, और दिवाली पर मुझे काम आएगा। अगर मनी प्लांट इसमें चल पड़ा तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी।
और मैंने ये भी सोचा कि अगर हम इसमें, वही बात है, किसी को देंगे पीने के लिए तो ये बेचारी खुद भी तपेगी, इसमें आग रखी जाएगी और पीने वाले को तो नुकसान देखो है ही है, कि क्यों ना इसको अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। तो अब ये भी सेफ़ है और प्लांट भी इसमें चलेगा और मेरा भी एक मतलब फ्री में जो एक डेकोरेटिव पीस है वो तैयार हो गया है। और अब क्योंकि मैंने ना छोटी छोटी सी जो काट करके वो लगाई है, उस एक टहनी में से मैंने 3 हिस्से हैं वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे जो एक पॉट है मेरे पास, ऐसे ही सेम पॉट में मनी प्लांट चला हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें और लगा के देखती हूँ, ये 2 हो जाएंगे सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैंने अच्छे से सेट कर ली है, जैसे मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है, मतलब बुरबुरी सी जो मिट्टी होती है वो, ताकि जो पानी वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। और अब जो एक टहनी है इसमें मैंने वो लगा दी, इसमें मैं 2 टहनियाँ लगाऊंगी। और एक जो टहनी है वो मैंने जो कांच की बोतल है मेरे पास उसमें लगा दी थी पानी डाल करके, इसमें जो छोटे छोटे स्टोन है वो भी मैंने डाल दिए थे, तो मैं फिर दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे सुमन निकाल रही है दूध, और आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं अपने इस काम के लिए, क्योंकि मेरे जो काका हैं वो खेत में गए हुए हैं। आज जो पानी है उसका वार है, यानी सोमवार को पानी का वार होता है हमारा, खेत में जो पानी लगता है तो वो देने के लिए गए हुए हैं, वो भी ज़रूरी होता है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे देखा इसको 1-2 बार तो इसने नहीं दिया, अब दे दिया है। तो बस अब जो सुमन है वो दूध निकाल लेगी। तो बस अब मैं काट रही हूँ पपीता, क्योंकि मेरी माँ को भूख लगी हुई थी और खाने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं जो पपीता है वो काट करके दे देती हूँ। और ठीक होता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ तो सारी चीज़ें तो हम नहीं खा सकते, कम ही खाया पिया जाता है, इतना नहीं खाया पिया जाता, तो उसमें थोड़ी सी ना जो कब्ज वगैरह की जो शिकायत है वो हो जाती है, तो फिर इससे वो नहीं होती। और अब मैं 1-2 नाम ले लेती हूँ। एक के कमेंट आया था मेरे पास संजू देसवाल की आईडी से, तो उनकी बेटे का बर्थडे 2 अक्टूबर को था, लेकिन कमेंट उन्होंने कल किया है कुंज राठी का, तो हैप्पी बर्थडे कुंज बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है सोनिया राजपाल सिंह, तो उनका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है पवन राजपूत, तो सुमन नाम है उनका, और उनके बेटे पवन का बर्थडे था लेकिन मैं भूल गई, सॉरी सुमन बहन। हैप्पी बर्थडे पवन बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप की बजाय मुझे कमेंट में लिखें, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं उस टाइम चेक नहीं करती हूँ, मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करती हूँ, तो जो भी व्हाट्सएप पे आता वो मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बोलने की बजाय आप कमेंट में ज़रूर लिखें। व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ वॉइस ओवर से पहले या फिर वीडियो का एंड करने से पहले। और यहाँ पर जो आ गया वो मैंने सुलगा दी, मतलब हारा लगा दिया है। वैसे तो ये जो दलिया है उसके लिए लगाया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पहले जो दाल है वो रख देती हूँ। तो यहाँ पर हांडी में जो दाल, पानी, हल्दी और नमक डाल करके मैंने रख दिया है, जो तड़का है वो मैं बाद में लगाऊंगी। और अब लाइट आ चुकी है तो मैं भून रही हूँ यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो, कुछ मैंने गैस पे भून ली थी लेकिन लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो हीटर पे ही रख लेते हैं। और बस अब इनको भूनूंगी, क्योंकि जो मीठा खाना होता है मुझे, तो फिर और कुछ बनाने का मन नहीं था, क्योंकि जो मीठा हम घी डाल करके खा लेते हैं, शक्कर वगैरह, उससे ना मेरा बिल्कुल मन उतर गया है, नहीं मन करता और चीज़ें बनाने का मूड नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो सेवइयाँ ही बना करके खा लेती हूँ। और पूरा दिन भूखे रहने के बाद मन भी नहीं करता है रात को कुछ खाने पीने का। तो यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो मेरी भून चुकी हैं अच्छे से, और अब इसी कढ़ाई को मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और इसी में फिर मैं दूध डालकर गर्म होने के लिए रख दूँगी, उबलने के लिए। और जब मेरा दूध उबल जाएगा तो मैं जो सेवइयाँ भून के रखी हुई हैं मैंने, ये मैं उसके अंदर डाल दूँगी। और बाकी जो सेवइयाँ हैं वो मेरी वैसे ही रहती हैं, मतलब बिना भुनी हुई, तो उनको भी भूनने का काम करना। और प्लेट को मैं आधा रखूँगी क्योंकि दूध है ना बहुत जल्दी उबलता है इस पर। दिखाइए मोगी शकल, ये बनाया तुमने 4 घंटे हो गए बैठे हैं। बिस्किट है वो वैसे हम तो सुखा के भी आगे। कहाँ सुखा के आए हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज तो ठीक काम पा गया तुमने, है ना? हाँ। मेरा तबाही मचाओ तुम दिन में।
वहाँ पे नीचे। हाय हाय यार शक्ल देखो, चक्कू दे दे। नहाना पड़ेगा सारे ना, एक एक जोड़ी कपड़े और एक्स्ट्रा हो गए। चक्कू क्यों दे भाई? दे। और यू खावा है कि बनावा है? बनावे है। इसकी तो ढंग में नहीं से लागे कदे यू खांदा हो दे दे मोहिते। है नहीं? यस। ओए अन्ना नैन मिट्टी खा रहा है, देख देख दो ये तो। नहीं। हाँ यू फोड़ नहीं, इन्होंने सारे खेल बना दे तारे, ठीक है ना? एक बारी जाने छोड़ दो 5 मिनट या सारे फोड़ देगा। नहीं छोड़ो तो। देख बनाओगा तुम्हारे बिस्कुट, और ये क्या बना रखे हैं? ये तो वैसे ही बता दो। हम वो कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन कर रहे हैं? किस चीज़ का कंपटीशन कर रहे हैं? इसके लिए अच्छा रे बुगला जा रे। ईटिंग पानी पीना। ओहो हो, ये देखो हमारे नमूने हिंदुस्तान का झंडा क्या क्या कर रहे हैं। का झंडा था। वैसे तो ठीक है इस टाइम पे, और सुबह में 2-3 घंटे छत पर रहा करो, ये चीज़ बनाया करो हैं। अब न रात मिल जाएगी, हमारे काम बन जाएंगे। आज सूट पता है कितना जल्दी सिला है? तुम ऊपर थे इस करके। ओहो ओहो वो कर दिया कंबल नीचे धोया धोया। बाय टाटा सी यू। तड़का मिलाएंगे। तड़के मिलाएंगे, नीचे खाना खाने नहीं आओगे? नहीं। और पूरे रेडी हुई हैं, खा लेंगे हम। हट। मिट्टी खा देगा ये। आए। देखिए आज मेरे मोगी की शक्ल देखो, आए रे। आ देना। और मैं चली गई ऊपर, और आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो दूध है वो निकल गया बहुत सारा। तो बस अब उसको साफ़ किया है अच्छे से, और जो दूध में जो सेवइयाँ हैं वो डाल दी हैं। और यहाँ पे जो दाल है वो भी मैंने उतार ली है, बन चुकी है। और जो हारा है उसमें जो दलिया है वो बनने के लिए रख दिया है, तो वो भी बन जाएगा। और यहाँ पे जो चीनी है वो डाल दी है, क्योंकि जो मेरी सेवइयाँ हैं वो लगभग बन ही चुकी हैं, काफ़ी सारा टाइम इनको हो चुका है डाले हुए। तो बस अब जो चीनी है उसको मैं मिलाऊंगी अच्छे से, और बस 2-3 मिनट बाद मैं इसको उतार दूंगी। और यहाँ पे आप जय को देख सकते हैं, मिठे का लाड़ा पहले ही जो कटोरा है वो लेकर के खड़ा है। जब भी कोई मीठी चीज़ बनती है, हलवा हुआ, सेवइयाँ, यानी बस मीठा होना चाहिए, तो इससे वेट नहीं होता है, ये पहले ही खड़ा हो जाता है बर्तन लेकर के। जो लकड़ी की झेरनी है वो टूट चुकी है, और प्लास्टिक की से मैं कर रही थी तो उससे ना तो अच्छे से हो रहा था, और साथ में मुझे छींटा भी लग गया आकर के हाथ पे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब तो मैंने फिर ये जो कुत्का है वो लिया है, उससे मैं अपनी जो दाल है उसको कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से ये इससे फिर घुट जाएगी, मतलब मिल जाएगी, अलग अलग नहीं रहेगा दाल और पानी। और अब मैं ले लेती हूँ 2 नाम। तो एक है अनुराधा तंवर, तो उनकी सिस्टर की बेटी का बर्थडे है आज, अनिका का। हैप्पी बर्थडे अनिका बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है अनिल कुमार, तो उनकी बहन अनु का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे अनु बहन, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, और भगवान हेल्थ वेल्थ दोनों दे। जन्मदिन की आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए जो मेरी सेवइयाँ हैं वो बन करके तैयार हैं, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यही है मेरा तो आज का खाना, बस जो सेवइयाँ है मैं वही खाऊंगी। तो अब मैंने जो फ्राई पैन है वो रख दिया है, घी डाल दिया है, और उसके अंदर अब जो जीरा धनिया है वो भी डाल दिए हैं, तो वो हो चुके हैं अच्छे से। और अब उसके बाद प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मसाले हैं मैं वो डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हल्दी और नमक मैंने दाल में भी डाल रखे हैं। और उसके बाद थोड़ी सी जो कसूरी मेथी और धनिया पाउडर है वो भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर को काफ़ी टाइम तक मैंने पकाया, अच्छे से पक चुके हैं। और उसके बाद अब जो दाल बना के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो बस अब मैं इसको मिलाऊंगी अच्छे से, और 4-5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि वैसे तो ये पक चुकी है, मतलब गल चुकी है दाल तो अच्छे से। तो बस इसमें जो एक खदका है वो आएगा, और उसके बाद अपना जो रोटी बनाने का काम है वो करेंगे। राम राम जी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ, और इस टाइम पे 10 बज चुके हैं रात के, क्योंकि वही होता है काम होने के बाद भी ना चुटमुट बच्चों के साथ चलती रहती है, अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और एक वीडियो इससे अलग भी मैंने शूट की थी आज, तो उस वजह से भी मुझे टाइम लग गया, और उसकी मुझे एडिटिंग करके भी सोना है, तो अभी तो बहुत सारा टाइम और लगेगा। काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और शायद एक औरत की यही ज़िंदगी होती है,
क्योंकि हमारा तो कोई टाइम ही नहीं होता कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें काम करना होता है, ये नहीं पता। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर भी क्या पता कौन आकर के बाहर से क्या बोल दे। मतलब हमारा जो औरतों का काम है ना, वो ऐसा होता है कि वो किसी को दिखाई भी नहीं देता और हमें एक मिनट की भी फुर्सत भी नहीं होती है। बड़ी अजीब सी ज़िंदगी होती है ना हम लोगों की। तो उस टाइम पे ना मन बड़ा दुखी होता है कि सारा दिन लगे रहने के बाद भी इस तरह से बोल दिया जाता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं कि, और बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोग दे रहे हो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मुझसे प्यार करते रहेंगे और अपना जो प्यार और सपोर्ट है वो मुझे देते रहेंगे। और कमेंट आ रहे हैं मतलब हर वीडियो पे बार बार, जिन चीज़ों की मैं कई बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ, तो उसी चीज़ पे बार बार कमेंट आ जाते हैं। आज की वीडियो पे भी इस तरह के कमेंट आए कि आंटी को क्या हुआ है। तो हो सकता है या तो उन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, या फिर ये हो सकता है कि वीडियो को ध्यान से ना देखते हों। कई बार होता है ना, स्किप करके वीडियो देख ली जाती, तो उसमें ही ऐसे सवाल खड़े हो सकते हैं। वरना तो होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत ही अच्छे से बताती हूँ कि क्या हुआ है। और जैसे सुमन के बच्चों के बारे में कि ये बच्चे कौन हैं, सुमन आपकी कौन है, इस तरह के कमेंट बहुत आए हैं पिछले 2-3 दिनों में कि सुमन आपकी कौन है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जिन 3-4 चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आए हैं। एक तो मेरी माँ के बारे में कि क्या हुआ आंटी को, तो आंटी का ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का, तो उनमें को काफ़ी दिक्कत थी, तो उनकी जो बच्चेदानी है वो निकलवाई है। और दूसरा जो सवाल है वो ये आया है ज़्यादा कि सुमन कौन है, और किसी किसी ने तो ये लिख रहा कि अब ये सुमन कौन है। तो सुमन मेरी ननंद है, और एक ही ननंद है मुझे, यानी सिस्टर इन लॉ हम कह सकते हैं। और एक ही ये भाई है और एक ही ननंद है। और सुमन के कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, मैंने दिखाया है आप लोगों को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ना वीडियो को ध्यान से देखा करो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बार बार आते रहते हैं वीडियो पे, और कुछ ऐसे वैसे भी आए, लेकिन उनको मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे अब इस हिसाब से प्यार मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 कमेंट मेरे लिए कोई मायने रखते होंगे। बल्कि पहले मैं रिप्लाई कर देती थी, थोड़ा सा गुस्सा भी आता था कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं आता है। सच बताऊँ, अब नहीं आता है। अब तो ये होता है कि छोड़ो, शायद ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा करके जा रहे हैं इस वजह से। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।